हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो टाइम को रोककर किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता था। अब देखना यह है कि ये टाइम स्टॉप करके कितनों की प्यास बुझाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम बेन नाम के लड़के का ब्रेकअप देखते हैं, जहाँ बेन की गर्लफ्रेंड सूजी उससे ब्रेकअप करके जा रही थी। इसलिए बेन धीरे धीरे डिप्रेशन में जाकर अपनी पुरानी बातों को इमेजिन करने लगता है और सोच रहा था कि आखिर क्या कमी थी मुझमें जो वो मुझे छोड़ कर चली गई। अगर मेरा हथियार छोटा था तो बता दिया होता, एक्सरसाइज करके बड़ा कर लेता। अगले दिन कॉलेज के कैंटीन में बेन सूजी को किसी और लड़के के साथ चिपक कर बातें कर रही होती है। ये देखकर बेन सोचने लगता है कि शायद सूजी उससे कभी प्यार करती ही नहीं थी, क्योंकि ब्रेकअप करने के बाद कोई भी लड़की इतनी जल्दी किसी और लड़के से कैसे प्यार कर सकती है। खैर तभी बेन के पास उसका फ्रेंड जुगाड़ी आता है। बेन उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है कि साला वो लड़की मेरा काट कर चली गई है। तो जुगाड़ी बेन को एडवाइस देता है कि अबे तेरे पास हथियार तो है, उस लड़की को छोड़ और दूसरी खूबसूरत लड़की को डेट कर, ताकि ये देखकर सूजी को जलन हो और वापस तुम्हारे साथ रिलेशन में आ जाए। क्या सच में ये जुगाड़ काम करता है? अगर करता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जुगाड़ी ये सारी बातें बेन को बोल तो देता है, लेकिन जुगाड़ी खुद लड़कियों के मामले में ढीला था, क्योंकि हर कोई लड़की उसे बजाकर चली जाती थी। इसलिए बेन जुगाड़ी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से अपनी आर्ट क्लास को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है, क्योंकि बेन बचपन से ही एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। आर्ट क्लास में सभी लोग स्केच बना रहे होते हैं, पर बेन वहाँ भी बस सूजी को ही इमेजिन कर रहा होता है और उसकी पेंटिंग बनाने लगता था। अब एक रात जब बेन अपने घर होता है तो बेन सोने की ट्राई करता है, पर उसे नींद नहीं आती, बल्कि उसे तो हर जगह बस सूजी ही सूजी दिखाई दे रही थी। लगता है बेन भाई का सीरियस वाला प्यार थी। इसलिए बेन सूजी को कॉल करके उससे अपने साथ वापस रिलेशन में आने की भीख मांगने लगता है, लेकिन सूजी उसे मना कर देती है। तो बेन किसी तरह सूजी की यादों से बाहर निकलने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है, जैसे अलग अलग जगह ट्रैवल करना, घर बैठकर किताबें पढ़ना। लेकिन बेंचो सूजी तो बेन के दिमाग में ऐसे चिपकी हुई थी जैसे बरसात में मक्खी चिपकती है। दूसरे दिन बेन चिल्लर लेकर एक मार्ट में जाता है, जहाँ बेन चिल्लर देकर थोड़ा सामान लेता है। तभी बेन उस मार्ट में एक जॉब वैकेंसी का पोस्टर देखता है, जहाँ नाइट शिफ्ट के लिए एक पोस्ट खाली थी और बेन को रात भर नींद नहीं आती थी। इसलिए वो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर सीधा उस मार्ट के मैनेजर के पास पहुंच जाता है। तो उस मार्ट का मैनेजर बेन का आधार कार्ड देखकर उसे अपने मार्ट में चपड़ासी की जॉब पर रख लेता है और कल से उसे जॉब पर आने की बोल देता है। अब इसी स्टोर में 3 लोग और काम किया करते थे, जिसमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम सुमी था। बेन सुमी को देखकर उससे पहली नजर वाला प्यार करने लगा था और शायद सुमी को भी बेन अच्छा लगा था। उसी स्टोर में चमन और लुलू था। ये दोनों भी नाइट शिफ्ट में ही काम किया करते थे। ये दोनों काफी चंचले थे। ये अपना टाइम पास करने के लिए मार्ट में आए हुए लोगों के बैग में स्टोर की चीजें रखकर उनके साथ टाइम पास किया करते थे। कभी कभी तो वो मार्ट को ही रेसिंग ग्राउंड बनाकर रेस किया करते थे। लेकिन बेन उन सब में से बिल्कुल अलग था, क्योंकि बेन के पास ऐसी सुपर पावर आ चुकी थी जिससे वो टाइम को रोककर बहुत कुछ कर सकता था, जैसे कि टाइम स्टॉप करके मार्ट में आई लड़कियों के साथ मजे करना या टाइम रोककर मार्ट में पैसों की चोरी करना। लेकिन बेन अपनी पावर का गलत यूज नहीं करता, वो बस अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालना चाहता था। इसलिए वो जब मार्ट में होता है तो बेन टाइम को स्टॉप करके मार्ट में इधर उधर घूमकर हॉट लड़कियों को पास से देखने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि हर लड़की की गुफा अलग अलग तरह की होती है। क्योंकि जब बेन छोटा था तब उसके घर में एक फॉरेन स्टूडेंट रहने आई थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। बेन हर टाइम बस उसे ही देखा करता था, क्योंकि वो फॉरेन स्टूडेंट हमेशा बेन के सामने निर्वस्त्र घुमा करती थी। इसलिए बेन जब भी टाइम स्टॉप करता है तो वो हॉट लड़कियों को निर्वस्त्र करके उनकी पेंटिंग बनाया करता था, क्योंकि ये सब करके उसे बहुत मजा आता था। पेंटिंग बनाने के बाद वो सभी को वापस जैसे थे वैसा कर देता था और उसका काम हो जाने के बाद बेन टाइम को वापस अनपॉज कर देता था। ऐसा करके बेन का टाइम अच्छे से गुजरने लगा था। अगले दिन बेन से मिलने उसका फ्रेंड जुगाड़ी आता है, क्योंकि उसे पता था कि बेन अभी भी सूजी की यादों में खोया रहता है और हर वक्त उसे याद किया करता था। इसलिए वो बेन को मूव ऑन करने की बोलता है, पर बेन उस वक्त को भी स्टॉप कर देता है। दरअसल बेन और जुगाड़ी बचपन से ही लंगोटिया यार थे। ये दोनों बचपन में लड़कियों की फोटो देखकर अपनी आंख को ठंडा किया करते थे। इसलिए जुगाड़ी बेन को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ क्लब में जाकर मजे करने चाहिए। तो बेन को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है कि बचपन में उनके स्कूल में एक ऐसी लड़की थी जो पैसे कमाने के लिए अपनी गुफा दिखाया करती थी। इसके अगले दिन बेन मार्ट में काम करने जाता है, जहाँ चमन और लुलू मस्ती मस्ती में सुमी
के सामने बेन की पेंट उतार देते हैं, जिससे सुमी को बहुत हंसी आती है। बेन को लगता है शायद कि सुमी भी उसे पसंद करने लगी है। जिसके बाद बेन सुमी को लॉकर रूम में मिलता है, जहाँ बेन सुमी से घपाघप के बारे में बात करता है और सुमी को अपना सैंडविच भी खिलाता है, क्योंकि बेन को अब सुमी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। बेन इस टाइम को रोकना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और सुमी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब कई न कई बेन सुमी से प्यार करने लगा था। थोड़ी देर बाद बेन जब मार्ट में काम कर रहा होता है तो चमन और लुलू दोनों बेन से कहते हैं कि लुलू ने सुमी को रात में अपने साथ मूवी देखने के लिए बुलाया है। ये सुनकर बेन का दिल तार तार हो चुका था और वो सोचता है, जब भी मैं किसी लड़की की गुफा में जाने की सोचता हूँ, बैंचो कोई न कोई पहले ही उसकी गुफा में चला जाता है। दरअसल बेन जब छोटा था तब वो अपने स्कूल में अपनी क्लास टीचर को पसंद करता था, लेकिन वो अपनी टीचर की गुफा में तो धमाके कर नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी ही क्लास की सुंदर लड़की को पटाने की सोचा। लेकिन बेन के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर वो अपने प्यार का इजहार कर दे। अब एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट में हाथ टूट गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ा हुआ था। जब उस प्लास्टर को हटाया जाता है तो उस लड़की के हाथों पर बहुत सारे बाल उग चुके थे, जिसकी वजह से उसकी क्लास वाले सभी बच्चे उस लड़की का मजाक बनाने लगते हैं, जिससे वो लड़की रोने लगती है। तो बेन उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो बहुत सुंदर हो और मुझे तुम पसंद हो। ये सुनने के बाद वो लड़की भी बेन के ऊपर फिदा होने लगती है और एक दिन वो लड़की बेन को स्कूल के एक खोपचे में बुलाकर उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। लेकिन बेन उसको किस करने से मना कर देता है और उससे कहता है कि आज मैंने ब्रश नहीं किया है, तुम कल इसी जगह मिलना, फिर हम दोनों किस करेंगे। ये बोलकर बेन वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन बेन उस लड़की को किस करने के लिए वापस उसी जगह आता है और उस लड़की का इंतजार करने लगता है, लेकिन कई घंटों तक वेट करने के बाद भी वो लड़की नहीं आती। दूसरे दिन जब बेन स्कूल जाता है तो वो लड़की स्कूल भी नहीं आई थी। फिर बेन को पता चलता है कि वो लड़की अपने माता पिता के साथ उस शहर को छोड़कर चली गई है। इससे बेन काफी दुखी हो जाता है। फ्यूचर में मार्ट का मैनेजर सभी स्टाफ वालों को भुलाकर उनसे कहता है कि अगले दिन हम सभी एक फुटबॉल का मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम सभी तैयार रहना। दरअसल वो मैनेजर पहले फुटबॉल का खिलाड़ी रह चुका था। अगले दिन सभी लोग फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं, लेकिन वहाँ चमन और लुलू को तो बिल्कुल भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, इसलिए उनकी टीम बहुत गंदी तरीके से हार रही थी, क्योंकि उनकी अपोजिट टीम वाले 26 गोल से आगे थे और वो लोग एक गोल भी नहीं कर पाए थे। बेन लगातार गेम खेलने की वजह से काफी थक चुका था, इसलिए वो टाइम को स्टॉप कर देता है और कुछ खाने के लिए स्टोर के अंदर कुछ लेने जाता है, जहाँ सभी लोग स्टैचू बने हुए थे। लेकिन एक आदमी वहाँ से भाग कर जाता है, तो बेन समझ जाता है कि उसके जैसी पावर किसी और के पास भी है, जो टाइम को स्टॉप करके इसका फायदा उठाता है। लेकिन बेन इस बात का ज्यादा लोड नहीं लेता और वापस ग्राउंड में जाकर उबासी लेता है, जिससे टाइम वापस चलने लगता है। टाइम चालू होते ही वो देखते हैं कि खेल के दौरान बेन के मैनेजर को बुरी तरह से चोट लग चुकी है और उसकी नाक से खून का नाला बहने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें गेम को वही रोकना पड़ता है और सभी मैच छोड़कर मैनेजर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर बेन सुमी को डेट पर लेकर जाता है, जहां वो सुमी से बातें करता है। तो सुमी बेन को बताती है कि मैं सिंगल हूँ और मेरा 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है। ये सुनकर बेन काफी खुश होकर सुमी से पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। तो सुमी बताती है कि मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो अपनी कला से सामने वाले के दिल को छू ले, जैसे कि एक आर्टिस्ट जो लड़कियों की असली खूबसूरती को पहचान पाता है। जिसके बाद बेन सुमी को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ बेन सुमी को चुमी देता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन मार्ट का मैनेजर मार्ट में काम करने वाले सभी वर्कर को भुलाता है, क्योंकि आज मैनेजर का बर्थडे था, इसलिए वो अपने सभी वर्कर को बर्थडे की तैयारी करने के लिए छोटे छोटे काम की जिम्मेदारियां उन्हें दे देता है। मैनेजर बेन को अपनी पार्टी ने एक हॉट लड़की को डांस करने के लिए लाने की बोलता है, जहां बेन अपने मैनेजर को मना नहीं कर पाता। जिसके बाद बेन अपने फ्रेंड जुगाड़ी को लेकर डांसर लड़की को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि जुगाड़ी हर टाइम क्लब में जाया करता था और उसे लड़कियों के बीच रहने का काफी शौक था, इसलिए वो बेन के लिए डांसर लड़की का जुगाड़ कर देता है। फिर बेन अपने घर चला जाता है, तभी उसे एक अनजान आदमी का कॉल आता है, जो बेन से कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं तुम्हारी पेंटिंग की सिटी की आर्ट गैलरी में लगाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी खूबसूरत तस्वीरों को और भी लोग देख सके। ये
कॉल कोई और नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाले चमन और लुलू ने किया था, ताकि वो बेन का मजाक बना सके। इसके बाद बेन जल्दी से तैयार होकर सुमी के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक आर्ट गैलरी से कॉल आया था जो मेरी बनाई हुई पेंटिंग को आर्ट गैलरी में लगाना चाहता है। ये सुनकर सुमी भी काफी खुश होती है, जिसके बाद दोनों अपने बॉस की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी आई हुई थी। जी बेन के साथ दूसरी लड़की को देखकर काफी जलन महसूस करती है, इसलिए सूजी बेन की साइड में बुलाकर उससे बात करती है और उससे कहती है कि हमें सब कुछ भूलकर वापस रिलेशन में आ जाना चाहिए। लेकिन बेन अब सुमी से प्यार करता था, इसलिए वो सूजी को रिलेशन में आने से मना कर देता है। फिर भी सूजी जबरदस्ती बेन को किस कर लेती है, जो सुमी भी नीचे खड़ी हुई देख रही थी। ये देखकर उसे बेन के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। बेन भी सुमी को मनाने के लिए उसके पीछे घर जाता है, लेकिन सुमी बेन के ऊपर काफी गुस्सा थी, इसलिए वो बेन से बात तक नहीं करती। जिसके बाद बेन अपने घर आकर सही से सो नहीं पाता और पूरी रात सुमी के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन बेन अपनी कुछ पेंटिंग लेकर आर्ट गैलरी जाता है, जहाँ बेन को आर्ट गैलरी का मालिक बताता है कि उनने बेन को अपनी पेंटिंग लाने के लिए कॉल ही नहीं किया। ये सुनकर बेन को लगता है शायद किसी ने मजाक किया होगा और वो जाने लगता है। तभी उस आर्ट गैलरी का मालिक बेन की कुछ तस्वीरों को देखता है। जी की उसे बहुत पसंद आती है, इसलिए वो बेन से कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग को अपनी आर्ट गैलरी में लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर बेन भी काफी खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद बेन की सारी तस्वीरों की उस आर्ट गैलरी में लगाया जाता है और उस ऑक्शन में सुमी को भी इनवाइट किया गया था। सुमी जब उस आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो सारी पेंटिंग बेन ने बनाई थी। ये देखकर सुमी समझ चुकी थी कि बेन उससे सच में प्यार करता है, तो वो बेन के पास जाकर उससे माफी मांगती है। बेन भी सुमी को उस रात वाली गलतफहमी की दूर करता है, तो सुमी उसे बताती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। ये सुनकर बेन काफी खुश होता है और वो एक बार फिर टाइम को रोककर सुमी को अपने साथ लेकर जाता है और इसी के साथ इस दुख भरी कहानी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।